आपने सक्सेसफुली लाइन चार्ट को ड्रॉ करना सीख लिया है। जो भी ट्रेडर्स रहता है वो चार्ट को तो देखता ही देखता है। तो हमारे पास जो डेटा होता है वो अगर चार्ट के फॉर्म में नहीं है तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसके लिए हम अपने डेटा को कैसे चार्ट में देख सकते हैं उसको इस वीडियो में सीखेंगे। वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल एंड आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पांडास सीख लिया था और आपको मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको कैसे लाइन चार्ट ड्रॉ करना है वो सिखाऊंगा। हम इसमें पिछली वाली फाइल को एक्सेस करने वाले हैं HDFC लाइफ के 1 मिनट डेटा को। वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको इसको एक्सेल में विजुलाइज करना होता तो आप वहां पर लाइन चार्ट ड्रॉ करते और इसको देखते, बट वहीं पर अगर आपको इसको पाइथन में ड्रॉ करना हुआ तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट काम ये करेंगे कि हम अपने हेल्पर को बुलाएंगे ताकि हम इस फाइल को रीड कर सके। जो हमारा पुराना वाला पांडास हेल्पर था उसको हम इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट पांडास SPD। तो ये काम हमारा हो गया कि हमें जो CSV फाइल मिली थी उसको हम रीड कर पाएंगे पांडास की मदद से। बट जब हमको प्लॉट करना होता है तब हम 2 लाइब्रेरीज का यूज करते हैं मेजरली। पहला है मैटप्लोटलिब और दूसरा है सीबोन। हम इस वीडियो में मैटप्लोटलिब को देखेंगे। तो हमको एक और हेल्पर बुलाना होगा जिसका नाम होगा मैटप्लोटलिब। सबसे पहले हम अपना पहला हेल्पर बुला लेते हैं इंपोर्ट पांडास SPD। फिर हम अपना दूसरा हेल्पर बुला रहे हैं इंपोर्ट मैटप्लोटलिब .py प्लॉट और इसको भी हम निकनेम देंगे, वो देंगे PLT, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पूरे वर्ड को मुझे अगेन एंड अगेन लिखना पड़े, इसलिए मैंने दोनों को निकनेम दे दिया है, पांडास को PD और मैटप्लोट लाइब्रेरी को PLT। इसको रन कर लेते हैं तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर आपको इसको रन करते वक्त कुछ एरर आए तो आपको हो सकता है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़े। कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल करनी है उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है। पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और उसके बाद लिखना है पिप, फिर लिखना है इंस्टॉल और फिर आपको जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है उसका नाम लिखना है। जैसे मुझे यहाँ पर अगर मैटप्लोटलिब इंस्टॉल करनी होती तो मैं उसका नाम लिखता पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब और फिर मैं उसको शिफ्ट एंटर दबाता और उसके बाद मेरा प्रोग्राम रन होता और मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब जब हमने अपने दोनों हेल्पर बुला लिए हैं तो उनका यूज कर लेते हैं। जो हमने पांडास हेल्पर बुलाया है उसको बोलते हैं भाई डेटा रीड करके दे तू मुझे। तो उसके लिए लिख लेते हैं डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, फिर पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट और फिर हम लिख लेते हैं HDFC लाइफ, फिर हाइफन, फिर लिखते हैं मिनट, फिर लिखते हैं डॉट CSV और फिर डबल कोट क्लोज करते हैं और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और फिर इसको रन कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा डेटा है तो उसको अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो पहले तो मेमोरी यूजेज ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है आप में से कुछ का कंप्यूटर क्रैश हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि उतना डेटा अगर आप एक्सेस पे लेके आएंगे तो आप एक बार में उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि हम इसमें से 50 रोज को निकाल लें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटा 50 रोज, मतलब ये सबसेट है 50 रोज का हमारे ओरिजिनल सेट में से। फिर हम लिखेंगे डेटा डॉट हेड, फिर हम करेंगे ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस और उसके अंदर हम लिख देंगे 50। तो डेटा 50 रोज जो है वो फर्स्ट 50 रोज को लेके आ जाएगा। जब आपके पास डेटा आ गया तो हमको अपने दूसरे हेल्पर का यूज करना होगा और इस डेटा को ड्रॉ करना होगा। उसके लिए आपको पहले उस डेटा का जो निकनेम है उससे उसको बुलाना होगा। तो पहले हम अपने हेल्पर को बुलाते हैं PLT और उसको कमांड देते हैं PLT डॉट प्लॉट कर भाई, और उसमें हम X और Y एक्सिस लिख देंगे। X एक्सिस पर हमको टाइम चाहिए तो पहले तो हम लिखेंगे डेटा 50 रोज और यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। टाइम की रोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ओपन एंड क्लोज, फिर डबल पैरेंथेसिस के अंदर जो वहाँ पर कॉलम नेम था टाइम स्टाम्प वही लिख देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टाइम स्टाम्प। चूंकि मुझे Y एक्सिस पर क्लोज प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा 50 रोज और जहाँ पर मैंने टाइम स्टाम्प लिखा है डबल कोट में उसकी जगह लिख दूंगा क्लोज और लिख रहा हूँ मैं क्लोज। तो इसने 50 रोज का टाइम स्टाम्प लिया X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे क्लोज प्राइस लिया और उसको ड्रॉ कर दिया और वही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अब X एक्सिस पर जो हमारा टाइम स्टाम्प था वो बहुत बड़ा था तो वो ओवरलैप हो रहा है, इसलिए आप इंडिविजुअल पॉइंट्स नहीं देख पा रहे हैं। और Y एक्सिस पर प्राइस है तो प्राइस उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो रहा है तो आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर आपने ये चार्ट किसी और को प्रोवाइड कर दिया होता तो क्या वो इसको समझ पाता कि ये चार्ट किस चीज़ का है? नहीं समझ पाता। तो उसको पहले हमको टाइटल देना पड़ेगा।
टाइटल से उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट किस चीज़ का है। तो हम लिखेंगे PLT.title HDFC लाइफ 1 मिनट चार्ट और डबल कोट को बंद कर देते हैं और फिर पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर देते हैं। अब फिर इसको रन करेंगे तो ये देखो टाइटल आपको विजिबल है स्क्रीन पर। तो लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि कैसे हम एक्स एक्सिस को लेबल कर सकते हैं और वाई एक्सिस को भी लेबल कर सकते हैं। मतलब वहां लिखा हुआ आ जाएगा कि एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है। तो उसके लिए भी सिंपल है, उसके लिए आपको लिखना है PLT.x लेबल ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस और उसके अंदर हम एक्स एक्सिस पर लिख देते हैं टाइम स्टाम्प, क्योंकि टाइम स्टाम्प भी हम दे रहे हैं। फिर हमको वाई एक्सिस का लेवल देना है तो हम लिख देते हैं PLT.y लेबल और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस और फिर डबल कोट ओपन और क्लोज, इसके अंदर लिख लेते हैं वाई एक्सिस में क्लोज प्राइस। अब इसको रन करके देख लेते हैं तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर आपका टाइम स्टाम्प लेबल आ गया, वाई एक्सिस पर आपका क्लोज प्राइस लेबल आ गया और आपका टाइटल भी आपको दिख रहा है। टाइटल में लिखा है HDFC लाइफ 1 मिनट चार्ट। तो आपने सक्सेसफुली लाइन चार्ट को ड्रॉ करना सीख लिया है। और जो लोग इस चीज को जुपिटर नोटबुक में ना करते हुए किसी अलग पाइथन प्रोग्राम में कर रहे हैं तो उनको इस चार्ट को देखने के लिए PLT.show ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस करना होगा ताकि आप इस चार्ट को विजुलाइज कर पाएं। जुपिटर नोटबुक में ये फायदा है कि आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली शो करके दे देगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसको मैं और ज्यादा खींचूं। अगले वीडियो में आपको शो करूंगा कि कैसे आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे कैंडलस्टिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.